एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट विद जिया। तो भाई बात कर लेते हैं जनाब के व्लॉग की। तो जनाब ने एक व्लॉग डाला जिसका टाइटल था कि चब्बा को दिया चैलेंज, भारी पड़ गया। तो लेकिन यार मुझे एक चीज़ यहाँ पे ना देखने से ये पता लगा कि चैलेंज चब्बा को नहीं, चैलेंज मुझे लगता है कि मैडम को मिला। लोग सोचेंगे कि मैडम को कौन सा चैलेंज मिल गया। अरे भाई वही पोटी वाला चैलेंज, जी हाँ वही जो बच्चे टिहान ने पोटी कर दी थी और उन्हीं कपड़ों में पूरा मॉल मैडम घूम फिर के आ गई। जनाब ने कई बार बोला भी कि यार तुम कपड़े ले लो, कपड़े चेंज कर लो यार, कपड़े ले लो, लेकिन वो कहती है अरे कोई बात नहीं ना, मैं ही तो खिलाती हूँ, क्या हो गया, और वैसे भी सूख गया है। मतलब पोटी सूख जाए, अगर कोई बच्चा पोटी कर देना आपके ऊपर तो आप क्या करिएगा कि उसको थोड़ा सा जो है वाइप से क्लीन करके और वही कपड़े आप पहन के आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि भाई आपका ही तो बच्चा है, पोटी कर दी, क्या हो गया, कुछ नहीं होता यार। और हाइजीन हाइजीन क्या होता है यार, हाइजीन का नहीं पता किसी को यहाँ पे। यार इतना तो थोड़ा बहुत तो यार कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी को व्लॉग बना के, वो भी इतनी सारी ऑडियंस आपको देखती हैं, मिलियंस में आपके व्यूज आते हैं, तो आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई बच्चे ने पोटी कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो और तब अपना आराम से घर आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया पोटी कर दी तो। उसके बाद जो है जनाब वैसे तो देखो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, बैक टू बैक उनके व्लॉग नहीं आते हैं, क्योंकि मैडम का कहना ये है कि मेरे जनाब के पास टाइम ही नहीं है, मेरे जनाब बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बैक टू बैक उनके व्लॉग आ रहे हैं जब से अम्मी बीमार हुई है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भाई महोदा वाली मंडली सारी आई हुई है, क्यों ना कंटेंट निकाला जाए, क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। तो चलिए ऐसे बहाने पूरे महोदा मंडली को घूमने लेके चलते हैं, वहाँ से हमारा कंटेंट पूरा हो जाएगा। तो वहीं पे दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उनके सिर पे आगे बैठ जाता है मक्खा। किसके? मैडम के सिर पे। तो मैडम के सिर पे जब मक्खा बैठता है ना, तो मैडम बोलती हैं कि अरे इतना बड़ा मक्खा आके बैठ गया मेरे सिर के ऊपर। तो जनाब बोलते हैं अब मक्खी पे मक्खा नहीं बैठेगा तो क्या बैठेगा। तो मैडम बोलती है अरे तुम भी ना, मतलब कि ये है कि भाई कुछ लोग ना उनको एक्चुअली वाईटी पे कुछ जैसे पॉडकास्ट रिएक्शन चैनल्स हैं, उनको ना मक्खी मैडम बुलाते हैं, तो उनको अच्छे से पता है, वो सबकी वीडियोस वगैरह देखती हैं, इसलिए तभी वो बोली कि अरे तुम भी ना। तो भाई जनाब आते हैं नीचे और अम्मी को कुछ ना सरप्राइज देना चाह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि आँख बंद करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। जैसे ही मुंह में टुकड़ा डाला तो अम्मी तो एकदम से शॉक हो गई, अरे ये क्या है। तो जनाब कह रहे हैं कि अरे खाई लो खाई लो। भाई अम्मी ने जब शुगर खाई, जब मीठा खाया, तो मतलब वो कहते हैं ना कि भाई इतने टाइम बाद जब आप कुछ को ऐसे मतलब खाने का मिलता है, आपका फेवरेट कुछ ऐसा, तो आपके एक्सप्रेशन भी कुछ अलग होते हैं। उठ के मतलब राजा बेटा को चूम लिया, अरे सानू बेटा, अरे 20 दिन बाद खाया है सानू बेटा। जो है हमारी चब्बा मैडम बैठ के देख रही थी कि भाई ये क्या लाया है भाई, आज कुछ अनोखी चीज़ लग रही है ना। तो भाई ने बोला कि देखो इसको जो मैं नीचे नहीं भेजूंगा, क्योंकि भाई को पता है कि भैया चब्बा बैठी है, चब्बा सारा खा जाएगी, मैं नीचे नहीं भेजूंगा, ये कभी कभी खाने के लिए होता है। तो उसने अपनी जो है बहन को भी टेस्ट कराया कि ये लो तुम भी टेस्ट करके बताओ। तो वहाँ पे चब्बा कह रही कि अरे मैं तो ये डार्क वाला ही खाऊंगी, डार्क वाला ही खाऊंगी। वहाँ पे टेस्ट करने के बाद बाकी लोग मुँह ताक रहे थे कि भैया हमें भी कुछ मिले खाने को, जरा हमें भी दे भैया, क्या खिला रहा है ऐसा। जब उसको दिया, उनको भी दिया गया, तो वो लोग भी खाने के बाद उनके बस वही नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, उनके कुछ ऐसे हाई फाई नहीं थे कि ऐसा क्या अच्छी चीज़ खिला रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो चब्बा बैठी थी वहाँ पे सबकी इंसल्ट करते उन्होंने बोला कि अरे ये सब इनके लिए नहीं है। मतलब उनका मतलब ये है कि अगर कोई हेल्दी चीज़ होती है ना, मतलब कि अगर आपसे आपके डाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने की, तो वो जो महोदा के लोग आते हैं ना, वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग नहीं खा सकते भाई, उनके लिए चीज़ें बनी ही नहीं है। मतलब उनके लिए बनी है हलवा पूड़ी छोले, ये सब फ्राइड नॉन वेज बिरयानी, ये सब वो लोग खाएंगे। हेल्दी खाएगी तो सिर्फ मैं। पे जो है बेटी खाला उनकी बैठी हुई थी, जहाँ पे जनाब उनको तू करके बात कर रहे थे। अब एक बात बताइए, कोई इतनी बड़ी उनकी मासी है, वैसे भी देखिए रिश्ते में कितना रिश्ता बड़ा होता है मासी का, उसको उनको तू करके कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता। थोड़ा बहुत तो इंसान को सोचना चाहिए कि भाई आप लोग बना रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, फिर लोग आपके बारे में सवाल भी उठाएंगे, लेकिन नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचते। अम्मी बोल रही थी कि अरे सानू बेटा, बेटी खाला तो कब से कह रही हैं कि हमें भी ले चलो लोनावला, बहुत दिन हो गए हैं, हमें भी गए नहीं हैं, हमें भी जाना है, कभी गए नहीं हैं। तो वहीं पे सानू बेटा भी खुश थे, सानू बेटा बोल रहे थे हाँ चलेंगे चलेंगे, चलो सब लोग चलते हैं। तो वहाँ पे ना एक चीज़ मुझे देखने में थोड़ी अजीब लगती है कि मेहर लड़की कितनी इनोसेंट है और समझदार है बहुत ज़्यादा। उस बच्ची के साथ थोड़ा सा ना सबका बिहेव थोड़ा सा अलग है, मतलब मिसबिहेव है थोड़ा सा। जब वो लोग जा रहे थे तो वो खड़ी थी, तो वो जनाब का बोलने का स्टाइल कुछ ऐसा था
कि हम सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पर ये भी जा रही है। अरे ये कौन? बच्चे का नाम बोलो यार, तुम्हारे मामा की बेटी है, आखिर वो तुम्हारी कज़न है। उस बच्चे को थोड़ा-सा ऐसा लो फ़ील होता है हमेशा। जब भी आप लोग देखेंगे ना, तो उस बच्चे के अगर आप फेस के एक्सप्रेशन देखेंगे, उसको ना थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है उन लोगों को देख के। तो जनाब का कहना था कि भई पिछली बार तो ये बीच रास्ते में उतर गई थी और अब की बार जाएँगे तो लगता है ये ट्रेन से ही आएँगी। क्यों भाई, ट्रेन से क्यों आएँगी? आप उस उनको जो है वॉमिट के टैबलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, दे सकते हो जिससे कि बच्चा वॉमिट ना करे। ऐसा नहीं है ना कि आप सब लोग गाड़ी से जाएँगे तो अकेली बच्ची जो है या फिर बेटी खाला जो है ट्रेन से आएँगी। फिर उसके बाद जो है जनाब के बात कर लेते हैं चैलेंज की, कि भैया उन्होंने चैलेंज देना था हमारी चब्बा बहन को, है ना? चब्बा दीदी को जो है चैलेंज देना था, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट तुम्हें मिलेंगे, इसमें ही तुम्हें जो है जो भी तुम उठा सकती हो वो तुम्हारा। तो भैया वो लालची इतनी है, उसके मन में लालच एक तो इतना रहता है कि यार 2 मिनट तो बहुत कम है यार, मुझे ज़्यादा टाइम दो ताकि मैं बहुत सारा सामान ले सकूँ, वो भी भाई दिला रहे हैं ना। भाई दिला रहा है, जैसे भाई ने पीछे अम्मी के लिए सूट लेने गया था तो मैंने भी एक सूट ले लिया था उसी में से, क्योंकि भाई के पैसे लग रहे थे वहाँ पर। तो पे जो है ये चैलेंज स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बोला कि नहीं 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 3 मिनट का, नहीं भाई 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनको पता है चब्बा का कि चब्बा जो है किस तरीके से जो है सामान उठाएगी, वो उनको शायद वो बाद में बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा। जब चब्बा का जो है चैलेंज पूरा हुआ तो भाई ने देखा, अरे तुमने तो भैया बहुत कुछ ले लिया, बहुत ज़्यादा सामान ले लिया। वो तो देख के भाई मैं सोच नहीं सकता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिब्बे उठा के बोल रही थी ये ले लूँ ये ले लूँ। है तो भाई बोल रहा हाँ जो लेना तुम ले लो ले लो। लेकिन भाई को भैया बाद में पता लगा जब बिल करवाने लगे, जहाँ वो मैडम को बोलते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसा करते हैं हम और तुम चलते हैं और पूरा जो बिल है ना वो जो है चब्बा पे करेगी, और चब्बा का मुंह उस टाइम पे देखने वाला था। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस ब्लॉग पे, कि लोग बोल रहे थे कि यार इसको चैलेंज देने की क्या ज़रूरत थी, ऑलरेडी जो है ये अर्न करती है और आज जो है कहीं ना कहीं इसके पास सब कुछ है। अगर ये चैलेंज देना था तो मेहर को देते कम से कम, एटलीस्ट जो है उसके पास देखो, एक तो वो बच्चा खुश हो जाता है ना, वो ये बिल्कुल ठीक है कि वो बच्चा खुश हो जाता। और दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा फील कर रहा है जैसे अलग अलग से, कि शायद वो अकेली है। बाकी सब लोगों के पेरेंट्स तो देखो वहाँ हैं, किसी की अम्मी हैं तो किसी का कुछ है, उसके साथ कोई नहीं था वहाँ पे। तो शायद इस करके भी शायद उस बच्चे को थोड़ा सा अकेला फील हो रहा था। सबके बीच में एक चीज़ तो मिस हो ही गई, वो थे भैया हमारे फन्नी भैया, है ना। फन्नी भाई भी जो हैं फाइनली अपने मायके से अपने ससुराल पहुंच चुके हैं, जो कि वो 2 दिन की छुट्टी लेके बेचारे गए थे किसी तरीके से, जिसमें उनकी जो साहिबा है उनको भी रोना आ गया था। इतना रोना कि क्या ही बताएं। पूरे व्लॉग में बस वो रोई रही थी। खैर ये तो मजाक है, कहीं रोई वोई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वो एक थोड़ा सा ऐसा इमोशनल करके दिखा दिया था कि भैया पता नहीं कितना ही रोना आ रहा है, जिसमें कि अम्मी भी उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि फन्नी को जो है ना इतनी ज़्यादा खुली छूट नहीं दी गई है कि वो अपने पेरेंट्स के पास भी कुछ दिन जाके उन लोगों के साथ वक्त बिता सके। हालांकि इनके पेरेंट्स वहाँ पर अकेले रहते हैं, और बताया ये भी गया कि देखिए इनकी जो सिस्टर आई हुई थी, इनकी सिस्टर को जाना था वापस, तो इसलिए ये जो है मुंबई से महोदा गए, अपनी सिस्टर से मिलने गए थे कहीं ना कहीं, कि लास्ट टाइम मैं उनसे मिल रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वापस जा रही हैं। कुल मिला के पूरे व्लॉग में जो हाईलाइट रही ना वो रही हमारी मैडम, और वो भी उन पोटी वाले कपड़ों के कारण, जो कि उसने पूरा जो पोरे मॉल था ना वो पोटी मॉल बना दिया था। एक्चुअली पूरे मॉल में वो पोटी वाली ड्रेस पहन के पूरा मॉल जो है वो घूम आई थी, खाना वाना खाए आई थी। उन्हीं कपड़ों से जो है बच्चों को भी उसने उठाया हुआ था, मतलब कि उनको थोड़ा सा भी नहीं लगा शायद एक बारी भी कि यार ये जर्म्स भी हैं, बच्चे को भी कैच कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं लगा शायद उन्हें। आप लोगों का क्या कहना है इस पॉडकास्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।